नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने आखिरकार आरआरबी एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम का डेट है वो जारी कर दिया है, यानी कि 15 दिसंबर से आपका ये एग्ज़ाम शुरू होगा। और जो लोग भी ये कहते हैं कि ट्विटर से कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल है। आप देख सकते हैं कि ट्विटर के माध्यम से ही ये जो डेट है वो हमें मिली है। आज सुबह से ही मुहिम थी कि हमें आज आरआरबी एग्ज़ाम के लिए डेट घोषित कराना है। आखिरकार शाम होते होते सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और उन्होंने ये डेट जो है जारी कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ट्विटर के माध्यम से हम क्या कुछ कर सकते हैं। सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, आयोग के ऊपर दबाव बना सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। लेकिन आपको उतना करना पड़ेगा, यानी कि आपको उतना दिखाना पड़ेगा, अपना जो भी यूनिटी है दिखानी पड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे सुबह से ही पहले दूसरे नंबर पे ये ट्रेंड कर रहा था आरआरबी एग्ज़ाम डेट। ठीक है, जो भी हैशटैग था वो सुबह से ही ट्रेंड कर रहा था। ठीक है, और पिछले 5 दिन से हम लोग एसएससी रेलवे के लिए कैंपेन किए हुए हैं ट्विटर पे, तब जाकर ये सफलता मिली है। तो ऐसा अगर हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी कर सकते हैं तो बिल्कुल हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ सकता है रिजल्ट, लेकिन वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम भी यूपी ट्रिपल एससी के लिए करने के लिए चलते हैं तो वहीं फिर उतने लोग साथ में नहीं आ पाते हैं। इसमें तो क्या था कि इंडिया लेवल पे था और इसमें बहुत जो एजुकेशन के ब्रांड है, बहुत सारे लोगों ने इसमें समर्थन दिया। डॉक्टर गौरव गर्ग हैं, उन्होंने इस पे बहुत उनका तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत समर्थन किया। और एग्जामपुर के जो हैं उन्होंने भी समर्थन किया, बहुत सारे बहुत चैनल वाले समर्थन किए, तब जाकर ये हमारा मुहिम सक्सेस हुआ। तो अब हमें भी ये चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी के संदर्भ में यूपी गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए इस मुहिम को फिर और आगे बढ़ाएं और यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट करें। तो हमारा रिजल्ट ज़रूर ज़रूर से जो भी हमारा ज्वाइनिंग रुका हुआ है, रिजल्ट रुका हुआ है, उस पर हम अपनी बात मनवा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी हम लोग एकजुट हो जाएं, जिससे कि अपना जो रिजल्ट है, आखिर रिजल्ट तो आना ही है, साल भर बाद आएगा, लेकिन अगर जितना जल्दी आ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि बहुत मानसिक प्रताड़ना हो चुकी है। आप समझ रहे होंगे, स्टूडेंट हैं तो समझ रहे होंगे क्या बीतती है। ठीक है, तो हमारे ऊपर से कम बेरोजगार होने का दाग तो धुल जाएगा। क्योंकि अगर कम से कम अगर रिजल्ट आ जाए तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। भले हमें 4 महीने बाद ही ज्वाइनिंग मिले, लेकिन सबसे कह तो पाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कम से कम यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी यही मौका है। देखिए, माहौल गर्म है, अगर इसी में यूपी ट्रिपल एससी को भी अगर हम टारगेट कर लेते हैं तो हमारा कुछ न कुछ हद तक काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो रेलवे के जो घोषणा हुई है उसको सुन लेते हैं। I wanted to share with you, as you know that we had invited some applications for recruitment in various categories, and we had notified around 1,40,640 posts. The vacancies which were notified, it was notified pre-COVID, 1,40,640 vacancies, and basically there were three types of vacancies. One was non-technical popular categories, another was isolated and ministerial categories, and another was level 1, that is track maintainers, pointsmen and various level 1 employees. So we had invited applications for these three categories, and for 1,40,640 vacancies, we received 2 crores 42 lakh applications we received for 1,40,640 vacancies. And scrutiny of all these 2.42 crore applications was completed. And then due to COVID, we could not conduct this exam because for all these vacancies, a computer-based test is to be conducted. Now, considering the COVID situation and also considering that NEET and JEE exam is going on smoothly, Railway has decided that we will start exams for all these three category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test, and a detailed schedule will be announced very soon. We have completed the scrutiny of all these applications,
and schedule will be announced very soon.